शिक्षा का स्तर है और जो आज स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन का जो मामला है, जिस तरीके से सरकारी तंत्र जिस तरीके से फेलियर हो रहा है, उसके बारे में मैं आज आपके बीच में इस शून्यकाल में बोलना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो हरियाणा में 294 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। 487 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। 96 छात्र ऐसे हैं जहां सिर्फ एक स्कूल में 96 छात्रों के ऊपर एक गेस्ट टीचर है। इसी तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो हाल है, 281 सरकारी और एडेड कॉलेजों में टीचर्स के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कॉलेजों में 8000 के करीब पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 3358 पर ही नियमित शिक्षक नियुक्त हैं। 4465 पद खाली पड़े हैं। 39 एडेड कॉलेज ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल तक नहीं है। और बात करी जाती है नई शिक्षा नीति की। सर, मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्टेट का दायित्व है, जो प्रदेश के जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए एक माध्यम बनता है जिसमें वो अपनी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करा सके। सर, जैसे प्रदेश के हालात हैं, हमारे नुह मेवात में भी मैंने जैसे कहा, सवाल कहा, उसमें भी लगाया था, शिक्षकों का घोर अभाव है। 2012 में कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार ने मेवात कैडर बनाया था जिसमें शिक्षकों का वहां ठहराव हो और शिक्षकों की नियुक्ति होकर वहां करें। उसमें भी इस तरह के बदलाव हो कि वो भी नहीं है। आज जब हम बात करें वहां स्कूल की शिक्षकों की, तो मैं कहता हूं सर, जेबीटी पीआरटी जो हमें 4404 में से 1974 पोस्ट खाली हैं। टीजीटी की बात करें तो 2780 में से 1913 पोस्ट खाली हैं। सर, अगर शिक्षकों के प्रति अगर इस तरीके का शिक्षा के प्रति अगर इस तरीके का रवैया है, और वैसे कहते हैं मेवात जो है आकांक्षावान जिला है। मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे मेरे सवाल में अपनी गुणगान करने के लिए, गुणगान करने से कोई नहीं, काम करके दिखाओ, गुणगान हम भी करेंगे, लेकिन है नहीं, वास्तविकता ये है। सर, मेवात में चाहिए तो थी हमें विश्वविद्यालय, हम मांग तो कर रहे थे, लेकिन हालात जो हैं आज स्कूलों के, कॉलेजों के, और यहां तक कि सर वकफ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, 4-4 महीने तक जो स्टाफ है उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। एक तरफ जो है शिक्षा को, गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करते हैं और उस तरीके से टेक्निकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई है, इतने वैकेंसीज है कि सरकार उनके करने का काम नहीं करती। हमारे मेवात केडर में जेबीटी के पद हुए थे और 1 साल से ज्यादा हो गया, उसका रिजल्ट जो है ना, एग्जाम का रिजल्ट जो है वो घोषणा नहीं करी है। सर, सरकार को जो है गंभीरता से शिक्षा के प्रति काम करना चाहिए। हमारे यहां जो है घोर जो है अभाव चल रहा है। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से मेवात मॉडल स्कूल चलते थे, जिसका बजट मैंने बताया, उसको भी बंद कर दिया 2022 में, इस वजह से कि खर्चा ज्यादा हो रहा है। सर, खर्चे के अभाव में अगर शिक्षा की जो है ग्रहण करने में अगर उसके कॉम्प्रोमाइज होता है तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप क्या किस तरह की शिक्षा व्यवस्था जो चल रही थी गुणकारी, उसको तो पूरा करते। सर, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा, चाहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चाहे आईटीआई है, बहुत तकनीकी संस्थाएं हैं, महिला कॉलेज हैं, सामान्य कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं आपके माध्यम से कहूंगा सरकार इससे संज्ञान ले, गुणवत्ता बढ़ाए, और सबसे पहले जो शिक्षक नहीं है, बहुत से स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें बिल्डिंग भी नहीं है, तो उनके प्रति जो है अपनी जिम्मेवारी निभाए, ना कि अपनी गुणगान झूठी करने के अपना स्वयं समय। जो हरियाणा में घटता हुआ शिक्षा का स्तर है और जो आज स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन का जो मामला है, जिस तरीके से सरकारी तंत्र जिस तरीके से फेलियर हो रहा है, उसके बारे में मैं आज आपके बीच में इस शून्यकाल में बोलना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो हरियाणा में
294 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। 487 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। 96 छात्र ऐसे हैं जहां सिर्फ एक स्कूल में 96 छात्रों के ऊपर एक गेस्ट टीचर है। इसी तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो हाल है, 281 सरकारी और एडेड कॉलेजों में टीचर्स के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कॉलेजों में 8000 के करीब पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 3358 पर ही नियमित शिक्षक नियुक्त हैं। 4465 पद खाली पड़े हैं। 39 एडेड कॉलेज ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल तक नहीं है। और बात करी जाती है नई शिक्षा नीति की। सर, मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्टेट का दायित्व है, जो प्रदेश के जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए एक माध्यम बनता है जिसमें वो अपनी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करा सके। सर, जैसे प्रदेश के हालात हैं, हमारे नुहू मेवात में भी मैंने जैसे कहा, सवाल कहा, उसमें भी लगाया था, शिक्षकों का घोर अभाव है। 2012 में कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार ने मेवात कैडर बनाया था जिसमें शिक्षकों का वहां ठहराव हो और शिक्षकों की नियुक्ति होकर वहां करें। उसमें भी इस तरह के बदलाव हो कि वो भी नहीं है। आज जब हम बात करें वहां स्कूल की शिक्षकों की, तो मैं कहता हूं सर, जेबीटी पीआरटी